Hey guys, welcome to my channel that is Books Funda. So I am अंशिका रस्तोगी और लीगल एक्सपर्ट। तो जैसे कि आप जानते हैं कि 23 जुलाई 2024 को यानी कि आज हमारे देश का महत्वपूर्ण बजट पेश किया गया है। तो आज हम बजट के बारे में बातचीत करेंगे कि बजट क्या होता है और मेन फैक्ट्स क्या हैं बजट के, और यह कब पेश किया जाता है और क्यों पेश किया जाता है, और इस बार के बजट में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि बजट हमारे देश की आर्थिक स्थिति को बैलेंस करने के लिए बनाया जाता है। बजट का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो ये होता है कि बजट से हमारे देश के खर्चे, आमदनी और बचत के लिए नए अवसर क्या हो सकते हैं उसको बनाया जाता है। हमारे देश के लिए खर्चे, आमदनी और देखा जाता है कितनी बचत हमें पूरे साल में हो सकती है। तो जैसे कि आप देखते हैं कि हमारा बजट हमारे वित्त मंत्री के द्वारा ही पेश किया जाता है, और हमारे देश के वित्त मंत्री के द्वारा जो बजट पेश किया जाता है वो इस बार हमारी वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा पेश किया गया है। और यह हमारे देश का पहला रिकॉर्ड बन गया है कि हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा लगातार 7वां बजट पेश किया गया है। पहले ये रिकॉर्ड मोरारजी देसाई वित्त मंत्री रह चुके हैं, उनके नाम था। उन्होंने लगातार 6 बार बजट पेश किया था। इस बार 7 बार लगातार बजट पेश करने का रिकॉर्ड निर्मला सीतारमण जी ने अपने नाम कर लिया है। और ये बजट हमारा 1 फरवरी को ही पेश होता है, लेकिन इस बार इलेक्शन होने के कारण 1 फरवरी को इंटरिम बजट पेश किया गया था, और अब जो है हमारे देश का मुख्य बजट पेश किया गया है। तो दोस्तों, यह बजट आपने कभी सोचा है 11 बजे ही क्यों पेश होता है? यह बजट हमारा 5:30 बजे शाम को पेश किया जाता था पहले अंग्रेजों के टाइम में। उस टाइम क्योंकि ब्रिटेन में जो है बजट पेश होता है वो 5:30 बजे ही होता है, इसलिए ब्रिटेन के टाइम में यहाँ भारत का बजट 5:30 बजे पेश किया जाता था। अब यशवंत सिन्हा ने 1999 के टाइम में बजट 11 बजे पेश करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इससे बजट की जो आगे की प्रक्रिया होती है उनके लिए टाइम मिल जाता है दिन भर का। 1999 में यशवंत सिन्हा ने पहली बार 11 बजे बजट पेश किया था, और बजट हमारा आर्टिकल 112 कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पेश किया जाता है। और 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन ने अंग्रेजों के शासनकाल में पहली बार भारत का बजट पेश किया था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े आमदनी, खर्चे और बचत के बारे में बात की गई थी, और भारत के बजट के बारे में बात की गई थी। और ये हमारा देश का पहला बजट था जो 7 अप्रैल 1860 में जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया गया था। और हमारा अंग्रेजों के शासनकाल से आजाद होने के बाद आर.के. षणमुखम चेट्टी द्वारा बजट पेश किया गया 26 नवंबर 1947 को पहला बजट था, जिसमें अंग्रेजों के शासनकाल के बाद पहला बजट पेश किया गया था। और उसमें पहला बजट था वो 11 बजे यशवंत सिन्हा ने 1999 में पेश किया था। और हमारा बजट का मुख्य उद्देश्य सिर्फ देश की आमदनी और खर्चों को बैलेंस करना होता है। नई योजना के बारे में हमारा जो बैलेंस होता है उसको बिठाना होता है। ये हमारे मुख्य उद्देश्य होते हैं बजट के। बजट का मुख्य उद्देश्य होते हैं वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करना, वित्तीय एक्टिविटीज जो होती हैं, फाइनेंस से जुड़ी एक्टिविटीज, उनको बैलेंस करना और नई योजनाएं निकालना। तो बजट में इस बार नया क्या है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। हमारे जो बजट में नया है वो शॉर्ट टर्म गेन कैपिटल जो है उनमें जो टैक्स लगता था वो 15% था, अब जो कि बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है उनमें 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। और जो एग्जेम्पशन शॉर्ट टर्म गेन कैपिटल में मिली है उसको 1 लाख से बढ़ाकर 1,25,000 की एग्जेम्पशन कर दी गई है। और जो टैक्स स्लैब्स हैं उनमें बहुत बड़ा चेंज आया है, वो 0 से 3 लाख तक की इनकम के लिए नील कर दिया गया है, और 3 से 7 लाख तक की इनकम के लिए 5% टैक्स लगेगा, और 7 से 10 लाख तक की इनकम के लिए 10% प्रेस्क्राइब्ड है, एंड 10 से 12 लाख की इनकम के लिए 15% टैक्स निर्धारित किया गया है। और 12 से 15 लाख इनकम के लिए 20% टैक्स निर्धारित है, और मोर देन 15 लाख से भी जितनी ज्यादा इनकम होगी उस पे 30% टैक्स निर्धारित किया गया है। इस बार जो हमारी गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड डिडक्शन जो मिलती है सेक्शन 80C to 80D के अंतर्गत, उसमें 50K से बढ़ोतरी करके 75,000 कर दी गई है। पहले 50,000 तक मिलती थी डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन, अब वो बढ़ाकर 75,000 कर दी गई है 50,000 से 75,000 तक। और फैमिली पेंशन जो है वो पहले 15,000 तक थी,
अब जो बढ़ा के 25,000 तक कर दी गई है। अब हम बात करेंगे हमारे इस बार के 2024 के 23 जुलाई 2024 को जो बजट पेश हुआ है उसमें सरकार ने महत्वपूर्ण किन किन क्षेत्रों पर ध्यान दिया है। तो उसमें हमारे गवर्नमेंट ने जो ध्यान दिया है, जिस चीजों को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया है, वो 9 चीजें हैं कुछ। उन 9 चीजों पर हमारे देश का 3.0 बजट पेश किया गया है। हमारे बजट का इस बार नाम है 3.0 क्योंकि ये गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट जो है उसने कंटिन्यू तीसरा बजट पेश किया है इस बार। ठीक है, तो इसमें जो पेश किया 9 क्षेत्र हैं वो हैं कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और रोजगार एवं कौशल, समावेशी मानव संसाधन विकास, विनिर्माण एवं सेवाएं, शहरी विकास और ऊर्जा संरक्षण, अवसंरचना, नवाचार, अनुसंधान एवं विकास, नई पीढ़ी में सुधार। इन क्षेत्रों पर कुछ गवर्नमेंट ने ध्यान दिए हैं और इन्हें ही ध्यान में रखते हुए नया बजट पेश किया गया है। अब जो हम उस पर बात करेंगे, इस बजट में क्या महंगा हुआ है और क्या सस्ता हुआ है, उसकी लिस्ट पर हम बात करेंगे। तो दूरसंचार उपकरण जो हैं वो महंगे हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, एंटरटेनमेंट जो उपकरण होते हैं, दूरसंचार उपकरण, वो महंगे हो गए हैं। लाइक टीवी, एलईडी, ये सब चीजें महंगी हो गई हैं। पीवीसी प्लास्टिक वो महंगा हो गया है। सिगरेट महंगी हो गई है। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट पीना छोड़ दीजिए, क्योंकि एक तो ये महंगी हो गई, दूसरा ये सेहत के लिए भी हानिकारक होती है। ठीक है, कैंसर से भी बचाव होगा इससे कैंसर हो सकता है आपको, तो इससे बचाव होगा, तो आप सिगरेट छोड़ दीजिए, क्योंकि अब तो ये वैसे भी महंगी हो गई है। हवाई सफर महंगा हो गया है। और सस्ता क्या हुआ है, अब हम उस पर बात करेंगे। कैंसर की दवाइयां सस्ती हुई हैं और मोबाइल सस्ते हुए हैं, सोलर पैनल सस्ते हुए हैं, चमड़े की वस्तुएं सस्ती हुई हैं, गहने लाइक सोना, चांदी, हीरा, प्लेटिनियम, इनके गहने सस्ते हो गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक सस्ता हुआ है, क्रूज यात्रा सस्ती हुई है और सी फूड सस्ते हुए हैं, फुटवियर सस्ते हुए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको फुटवियर खरीदने हैं या ये सब सामान खरीदने हैं जो सस्ते हुए हैं, उनके लिए आप खरीद सकते हैं। ये चीजें गवर्नमेंट ने सस्ती कर दी हैं इस बार के बजट में। और ये चीज याद रखना कि जो निर्मला सीतारमण ने बजट में रिकॉर्ड बनाया है, इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। इस बार इन्होंने 7वां बजट पेश किया है। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। लगातार 7वीं बार बजट पेश करना बहुत बड़ी बात है। और मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड था ये, पहले 6 बार इन्होंने बजट पेश किया था लगातार। अब निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वीं बार बजट पेश किया है। तो ये थी हमारी कुछ बजट से जुड़ी बातें। पहले बजट जो था वो दस्तावेज में पेश किया जाता था। पहले बजट के दस्तावेज लाए जाते थे। अब जो है बजट टैबलेट द्वारा पेश किया जाता है। बजट टैबलेट द्वारा पेश होता है और ये रात सुबह के 11 बजे ही पेश होता है। ये इसका मुख्य कारण है, क्योंकि ब्रिटेन में जब 5:30 बजते हैं तो यहाँ पर सुबह के 11 बजते हैं, इसीलिए बजट 11 बजे पेश होने लगा है। पहले ये 5:30 बजे ही पेश होता था यहाँ भी। ठीक है, और बाकी ये थी कुछ बजट से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। धन्यवाद दोस्तों। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।